नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ बाय सोनू कुमार। मेरे प्यारे साथियों, मैंने जिस प्रकार एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया है जो कि नंबर सिस्टम देख रहे हैं आप। मैंने जीरो लेवल से हाई लेवल तक उसको क्या किया है, कंप्लीट किया है। आज मेरे प्यारे साथियों मैं पढ़ाने वाला हूं आपको परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। मेरे प्यारे साथियों, अर्थमेटिक का सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर कोई चैप्टर है तो वो क्या है, परसेंटेज। ये एक ऐसा चैप्टर है जो अकेला ही 4-5 चैप्टर को कंप्लीट करता है, जैसे कि रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, इन सभी में परसेंटेज का वेटेज रहता है, यानी कि परसेंटेज देखने को आपको मिलेगा। तो ये अकेला चैप्टर अगर यहाँ अच्छे से समझ लिया, आने वाले आपके जो भी 4-5 चैप्टर हैं आसानी से समझ सकते हैं। अगर यहाँ आपको दिक्कत होगी तो समझ लीजिए उन चैप्टरों में भी आपको दिक्कत होने वाली है। मेरे प्यारे साथियों, बने रहिए मेरे साथ। 1 बाय 1 बिल्कुल जीरो लेवल से इसको मैं समझाने वाला हूँ। कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, आराम से चलेंगे, ठीक है मेरे साथियों। तो पहली बात, प्रतिशतता का मतलब क्या होता है? प्रतिशतता का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों, प्रति 100 पर 1। प्रति 100 पर 1 का मतलब होता है प्रतिशतता। प्रतिशतता का चिन्ह क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? इसे परसेंटेज का साइन कहते हैं या चिन्ह कहते हैं। इसका जो मतलब होता है वो होता है 1/100, मतलब प्रति 100 पर 1 जो वैल्यू है वही क्या है, प्रतिशतता है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां से आप अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 1। कितना आ जाएगा? 100% की वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे साथियों 1। समझ रहे हैं ना? तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें हम सबसे पहले फ्रैक्शन से परसेंटेज में बनाना सीखेंगे, उसके बाद परसेंटेज से हम फ्रैक्शन बनाना सीखेंगे। तीसरा मेरे प्यारे साथियों, लैंग्वेज को समझेंगे कि परसेंटेज में किस प्रकार के लैंग्वेज बनती है या किस प्रकार की भाषा इस चैप्टर में प्रयोग की जाती है। तो यानी कि भाषा को समझेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं प्यारे साथियों कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलें। आपने अभी सीख लिया क्या, 1%, 1 का मतलब होता है 100%। कितना होता है? 100%। अगर मेरे प्यारे साथियों मैं कहूं 1/2 की, आप 1/2 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी बताइए। 1/2 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करनी होती है। जैसे ही आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 से कट जाएगा 50 बार, यानी कि ये आ जाएगा 50%। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 50%। ये कुछ हमारी बेसिक फ्रैक्शन है जिनको मैं परसेंटेज में बदलने जा रहा हूं। इसी प्रकार 1/3 को परसेंटेज में बदलेंगे तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जब भी हमें किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करें। तो जैसे 100 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100/3। अब 100 को 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 33 बार जाएगा। कंप्लीटली बच जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 33 सही 1/3%। अगला है मेरे प्यारे साथियों 1/4। क्या है?
1/4। 100 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 25%। फिर आ जाएगा 1/5। इसको 100 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 20%। 1/6 मल्टीप्लाई 100। 100 को 6 से भाग देंगे तो 16 छक्के 96, बचेगा 4। 4/6 को 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 16 सही 2/3%। 1/7 को बदलेंगे तो 100 में 7 से भाग दोगे, 7 एकम 7, 2 बचा 20, 7 दूनी 14, शेषफल आ गया कितना 6, सॉरी 7 एकम 7, ये बचेगा कितना 3, 0, 7 चौके 28, बचेगा 2। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 14 सही 2/7%। यानी कि इसको मैं 100/7 को मिक्स फ्रैक्शन में बनाऊंगा मेरे प्यारे साथियों। तो यानी 100 से 7 से हम 100 को भाग देंगे, 7 से 100 को भाग देंगे तो 14 बार कंप्लीटली जाएगा, 2 आ जाएगा शेष। तो मिक्स फ्रैक्शन जो बनती है इसकी, यानी कि जो जितनी बार गया वो लिखना होता है। ऊपर यहाँ शेषफल आ जाता है, नीचे आ जाता है भाजक। तो ये 14 सही 2/7 बार जाएगा और ये आ जाएगा परसेंटेज में। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। इसी प्रकार 1/8 करेंगे, 1 में 8 से भाग देंगे, सॉरी 1 को 100 से गुणा करेंगे, 100 में 8 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 12 सही 1/2%। ये मेरे प्यारे साथियों क्या है, हमारी बेसिक फ्रैक्शंस हैं जो हमें याद रखनी है, क्योंकि हमारा एग्जामिनर हमारे एग्जाम में इन्हीं फ्रैक्शनों पर आधारित क्वेश्चन पूछता है। अगर मैं इनको अच्छे से याद कर लूँगा या इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लूँगा तो जो भी फ्रैक्शन पर क्वेश्चन होगा और वहाँ पर ये जब वैल्यू आएंगी तो आप इन्हें सीधे से फ्रैक्शन को परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जिससे क्या होगा आपकी कैलकुलेशन आसान होगी और आपका समय भी बच जाएगा। तो अगला लेंगे मेरे प्यारे साथियों, वो होगा 1/9। 100 से आप करेंगे मल्टीप्लाई तो 100 को 9 से भाग करेंगे तो आएगा ये क्या 1199, बचेगा 1/9%। अगला होगा 1/10। आप जानते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10%। उसके बाद है 1/11। 1/11 की परसेंटेज बनाएंगे, मतलब 100 को 11 से भाग देंगे तो 1199 होता है, बच जाता है 1, तो ये हो जाएगा 9 सही 1/11%। अगला है 1/12 मल्टीप्लाई 100। 100 को 12 से भाग देंगे, 12 8 96 होता है, बच जाता है 4। तो मेरे प्यारे साथियों 100/12 को आप क्या लिखेंगे, 100/12 को आप लिखेंगे 8 सही 4/12। आप देखेंगे यहाँ 4 से 12 कट रहा है, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो ये आ जाएगा 8 सही 1/3%। यानी कि 1/12 की परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी 8 सही 1/3%। अगली फ्रैक्शन लेते हैं मेरे मित्रों, जो कि है 1/13 मल्टीप्लाई 100। 100 को 13 से भाग देंगे तो 13 पंजे 65, 13 सिंह 78, 13 सत्ते 91 होता है, ऊपर बचेगा 9 और ये हो जाएगा 13, 7 सही 9/13%। 1/14 लोगे तो फिर से देखेंगे हम इसको 100 को भाग करेंगे 14 से तो 14 सत्ते 98 होता है, बचेगा 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7 सही 2/14।
2 से काटेंगे 1 बार, 2 से काटेंगे 7 बार, तो ये आ जाएगा 7 सही 1/7, यानी कि 7 सही 1/7% हो जाएगा 1/14 का प्रतिशत वैल्यू। अगला है मेरे प्यारे साथियों 1/15 मल्टीप्लाई 100। 100 को 15 से भाग देंगे तो 15 छिक्के 90, बचेगा 10। तो ये 10/15 को अब क्या लिखेंगे 2/3, यानी कि 6 सही 2/3%। ठीक है। अगला है 1/16, यानी कि मल्टीप्लाई में 100 करेंगे तो 16 को देंगे 100 से बाहर, तो 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96, 6 बार तो पूरा जाएगा, बचेगा क्या 4। 4/16 को काटेंगे तो आ जाएगा 1/4, यानी कि 6 सही 1/4% क्या हो जाएगा मेरा 1/16 की वैल्यू हो जाएगी मेरे दोस्तों। मेरे प्यारे साथियों ये वैल्यू आपको नहीं दिख रही है, ये वैल्यू आपको नहीं दिख रही है तो मैं इसको अलग से लिख देता हूं। 1/8 की वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं, कितनी आएगी 12 सही 1/2%। तो 1/14 के बाद 1 आएगा 15, जो होता है क्या 6 सही 2/3%। उसके बाद आएगा 1/16, इसको मैं गुणा करूंगा 100 से, तो 100 को भी मैंने गुणा करके भाग 16 से 100 को भाग दिया तो आया 6 सही 1/4%। अगला है मेरे प्यारे नंबर 1/17। परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से गुणा, तो 17 से 100 को भाग देंगे, 17 पंजे 85, 5 बार गया, बच गया 15/17। 1/18 लेंगे, अगला है 1/18 को बदलेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो क्या हो जाएगा 18 पंजे कितना होता है 90 होता है, शेष कितना बच जाएगा 10। 10 को फिर 18 से भाग दोगे तो 2 से काटेंगे, ये 5 बार ये 9 बार, तो ये आ जाएगा 5 सही 5/9%। अगला होगा 1/19। 19 पंजे कितना होता है 95, बच जाएगा 5/19%। अब मेरे प्यारे साथियों अगला लेता हूं मैं क्या 1/20। 20 से 100 को भाग देंगे 5% आएगा। फिर लेता हूं मेरे साथियों 1/24। ये मैं इसलिए ले रहा हूं मेरे प्यारे साथियों क्योंकि ये फ्रैक्शन एग्जामिनर बहुत पूछता है। ठीक है, तो 24 से 100 को भाग देंगे तो 24 चौक 96, कितनी बार गया 4 बार, बच जाएगा 4। 4 को 24 से भाग दोगे तो क्या आएगा 1/6, यानी 4 सही 1/6%। उसके बाद है 1/25, और आप जानते हैं कि 1/25 की जो वैल्यू होती है वो होती है 4%। मेरे प्यारे साथियों फिर लेते हैं हम 1/30, इसकी जो वैल्यू आती है वो 3 सही 1/3। उसके बाद लेता हूं मैं 1/40, इसकी वैल्यू आती है 2 सही 1/2%। आखिरी है 1/50, जिसे आप जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है 2%। मेरे प्यारे साथियों ये कुछ बेसिक फ्रैक्शन हैं, ये परसेंटेज का कुछ बेसिक है जिन्हें एग्जामिनर बार बार पूछता है। या यूं कहूं कि ये फ्रैक्शन परसेंटेज के जितने भी प्रश्न होंगे उनमें यही फ्रैक्शन आएंगी, ये फ्रैक्शन आएंगी,
या फिर इन्हीं के मल्टीपल होंगे। समझ रहे हैं ना मेरे प्यारे साथियों? तो मेरे प्यारे साथियों, अब आपको क्या करना है, ये मैंने सारी बेसिक फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैलकुलेट करना सीख लिया है। अब मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि इसमें नंबर तो इतने सारे इनफिनाइट हैं, उनको मैं इन्हीं से कैसे निकाल सकता हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं कि इनकी मदद से हम बाद बाकी जो परसेंटेज फ्रैक्शन हैं उनकी परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है, जिससे क्योंकि बोर्ड हमारा पूरी तरह भर चुका है, अब मैं इसको साफ करने जा रहा हूं। चलते हैं मेरे प्यारे साथियों आगे की ओर। मेरे प्यारे मित्रों, जैसे अभी हमने कहा कि 1/4 की जो वैल्यू है वो आती है कितना, 25%। कितना है मेरे प्यारे साथियों, 25% है। अगर मैं कहूँ कि 3/4 की वैल्यू क्या होगी, 1/4 की वैल्यू है 25%। आप देख रहे हैं ये नंबर इस नंबर का कितने गुना है, 3 गुना है मेरे प्यारे साथी। 1/4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया 3/4। अगर मैंने इसको 3 गुना कर दिया है तो इस परसेंटेज को भी हम 3 गुना कर देंगे, यानी कि 25 दिया होता है 75, तो 3/4 की वैल्यू आ जाएगी 75%। ओके मेरे प्यारे साथियों। इसी प्रकार मैं कहूं मेरे प्यारे साथियों कि 1/5 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 20%। अगर मैं कहूं मेरे प्यारे साथियों 3/5 की वैल्यू क्या होगी, आपने देखा कि 1/5 का ये 3 गुना है सर। कितने गुना है, 3 गुना है, तो परसेंटेज वैल्यू को भी हम क्या कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। तो 20 दिया कितना होता है, 60। इस प्रकार 3/5 की जो वैल्यू होगी वो 60% हो जाएगी। अगर मैं 2/5 पूछता मतलब ये 1/5 का कितने गुना है, 2 गुना है, तो मैं 20 को भी कितने गुना कर दूंगा, 2 से गुणा कर दूंगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 40%। अगर मैं 4/5 पूछता तो 1/5 का ये 4 गुना है, इसको भी मैं 4 गुना करूंगा तो 20 चौके कितना होता है, 80। तो 4/5 की वैल्यू आ जाएगी 80%। आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलता हूं मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मेरे प्यारे साथियों, आप बताइए 1/6 की वैल्यू क्या होती है। आप कहेंगे 1/6 की वैल्यू होती है सर 16 सही 2/3%। अगर 1/6 की वैल्यू 16 सही 2/3% है तो आप हमें 5/6 की वैल्यू ज्ञात करके बताइए। आप देखेंगे क्या कि 1/6 16 सही 2/3% है। 5/6 जो है वो 1/6 का कितने गुना है, तो कहेंगे आप 5 गुना है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको क्या करना है, आपको भी इसे किससे गुणा करना है, 16 सही 2/3% को 5 से गुणा कर देना है। जैसे ही आप इसे 5 से गुणा करेंगे, आप ये भी जानते हो प्राप्त मेरे प्यारे साथियों कि 16 सही 2/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 + 2/3।
अब मैं इसको 5 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 16 पंजे 80 और 5 दूनी 10/3। अब मेरे प्यारे साथियों ये क्या है 10/3। आप देख रहे हैं कि आंसर से ये मेरे प्यारे साथियों ये बेसिकली होता क्या है, ये आपका होता है शेषफल, अभी हमने देखा था। और ये क्या होता है भाजक, ये शेषफल है ये भाजक है। तो मेरे प्यारे साथियों ये हम अच्छे से जानते हैं कि शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होता। जब शेषफल भाजक से बड़ा नहीं होता, अगर शेषफल बड़ा आ भी जाता है तो मैं उस शेषफल को फिर से क्या करता हूं भाजक से भाग देता हूं। तो 3 से मैं भाग दूंगा तो जाएगा 9 बार, 3 तरह का 9 शेष आ जाएगा 1, यानी कि 10/3 को हम 3 से ही 1/3 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 80 + 3 + 1/3। तो इस प्रकार 80 और 3 कितना हो गया 83 से ही 1/3%। तो मेरे प्यारे साथियों 5/6 की वैल्यू आ गई 83 से ही 1/3%। आशा करता हूं कि ये सब आपको समझ आ रहा होगा। चलते हैं मेरे प्यारे साथियों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर मेरे प्यारे साथियों मैं आपको 4/6 की वैल्यू पूछता तो आप देखते क्या कि इसका कितना गुना है 4 गुना है सर। तो मैं क्या करूंगा 16 को 4 से गुणा करूंगा, ये आ जाएगा 64 प्लस 4 को 2 से गुणा करूंगा तो आ जाएगा ये 8/3। 3 को मैं 8 में फिर से भाग दूंगा तो 3 दूनी होता है 6, बचेगा 2, तो ये आ जाएगा 2 सही 2/3। इसको जब मैं जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 66 सही 2/3%, यानी कि 4/6 की वैल्यू आ जाएगी 66 सही 2/3%। आप इस क्वेश्चन को ये भी देख सकते हैं कि 4 और 6 को जब काट देते 2 से तो ये आ जाता 2/3%, यानी कि 2/3। 4/6 को आप क्या लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे मेरे प्यारे साथियों नीचे क्या है 3 है, तो आप देखिए क्या कि 1/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है। 1/3 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो 33 से ही 1/3% होती है। तो ये 1/3 का क्या है 2 गुना है। तो आपको भी क्या करना है 1/3 की जो परसेंटेज वैल्यू है 33 से ही 1/3%, इसको 2 से गुणा कर देना है। तो 2 को 33 से गुणा करेंगे ये 66 आएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 66 सही 2/3%। तो इस प्रकार अगर कोई फ्रैक्शन यानी कि अंश और हर किसी एक नंबर से अगर कट रहे हैं दोनों नंबर, तो मेरे प्यारे साथियों मैं क्या करूंगा पहले काट दूंगा इनको, उसके बाद मैं उसको परसेंटेज में चेंज करूंगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। चलते हैं मेरे प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे प्यारे साथियों अगर आपसे कहा जाता कि अगर 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7% है, तो मेरे प्यारे साथियों 3/7 की वैल्यू परसेंटेज में क्या होगी। आप देखने जाएंगे 1/7 का ये कितने गुना है, आप कहेंगे सर ये तो 3 गुना है। अगर ये 3 गुना है तो सर मैं इसको भी क्या करता हूँ 3 गुना कर देता हूँ। तो इसको 3 गुना करूँगा तो 14 तिया कितना होता है ये 14 दूनी 28, 14 तिया 42। अब 3 को 2 से गुणा करोगे तो 6 आएगा 6/7%।
हमेशा यहाँ पर नंबर इस नंबर से छोटा आना चाहिए। जैसे कि ये 6 7 से छोटा है, छोटा नहीं होता तो 7 से मैं क्या करता, भाग करता। जैसे कि मैं अगला नंबर लेता हूँ, मैं कहता अगर 4/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। मेरे प्यारे साथियों क्या करना है, आपको पता है कि 1/7 से 4/7 4 गुना ज़्यादा है। 4/7 4 गुना ज़्यादा है, तो इसको भी मैं क्या करूँगा, 4 से गुणा कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 14 चौके 56 प्लस 4 दूनी 8, 8/7। अब आप देख रहे होंगे कि 8 जो है वो 7 से क्या है, बड़ा है। तो मैं क्या करूँगा, इस 8 को 7 से फिर से भाग दूंगा। तो 7 से 8 को भाग दूंगा, एक बार जाएगा, बच कितना जाएगा, 1, 1/7। तो 56 और 1 कितना हो जाएगा, 57, सही 1/7%। मेरे प्यारे साथी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, इसलिए मैं इसको भी लिख लेता हूँ। 57:1/7%। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं आगे की ओर। अगर मैं 5/7 पूछता तो सर आप कहते इसमें क्या है, इसमें भी मुझे 5 से गुणा कर देना है। तो ये 14 पंजे क्या हो जाना है, 70, और 5 दूनी ये क्या हो जाना है, 10। 7 से 10 में भाग दोगे 1, सही 3/7। तो ये आ जाएगा 71, सही 3/7%। ओके मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर मेरे प्यारे साथियों मैं कहूँ 1/8 की जो वैल्यू है वो होती है 12, सही 1/2%। और मैं पूछूं आपको कि बताइए 3/8 की वैल्यू क्या होगी। नीचे देखेंगे कितना है, 8। नीचे 8 देख के आपको समझ में आना चाहिए 1/8 की वैल्यू परसेंटेज में कितनी होती है। 1/8 का ये 3 गुना है, तो मैं परसेंटेज वैल्यू को भी 3 गुना लिखूंगा। 12 तिया कितना होता है, 36 होता है, और 3 को 1 से गुणा करोगे तो आएगा 3/2। तो ये हो जाएगा, देखो 2 को 3 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, और 1 36 में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 37। और यहाँ क्या बचेगा, 1/7, सॉरी 2, क्या आ जाएगा 37, सही 1/2%, यानी कि 37.5%। अगर मेरे प्यारे साथियों मैं 5/8 पूछता आपसे तो क्या करते, तो आप जानते हैं कि 1/8 का ये कितने गुना है, 5 गुना है। तो मैं 12.5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 12 पंजे तो हो जाता है 60, प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 ही आएगा, और फिर 2 से भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2, सही 1/2। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 62, सही 1/2%। यानी कि मैं कहूँ 5/8 की जो वैल्यू होती है वो 62, सही 1/2% होती है। कितना होती है, यानी कि 62.5%। मेरे प्यारे साथियों अगर मैं कहता आपसे कि 1/8 की वैल्यू ये है तो 7/8 का मान क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 7 से ही गुणा कर देना है। तो ये हो जाएगा 12 सत्ते 84, प्लस 7 एकम 7, और 7 को 2 से भाग करोगे तो जाएगा 3:1/2। तो 84 और 3 87, सही 1/2% हो जाएगा 7/8 का मान। समझ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। अभी आपने मेरे साथियों देखा होगा कि ये सारी फ्रैक्शन जो थी वो 1 से छोटी थी, और 1 से छोटी होने के साथ साथ जो हम ये वैल्यू निकाल रहे हैं वो इसका ही एक मल्टीपल है। समझ रहे हैं ना, मल्टीपल है।
तो इस प्रकार से हम इन बेसिक फ्रैक्शन की सहायता से इनके मल्टीपल जितने भी होंगे उनका भी हम क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है मेरे प्यारे साथियों, आप जानते हैं 1/9 की जो वैल्यू होती है वो 11 से ही 1/9% होती है। कितनी होती है? सॉरी, हाँ 11 से ही 1/9%, ये रहा 11 से ही 1/9%। तो मेरे प्यारे साथियों अगर मैं आपसे पूछता कि 4/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो आप यहां से ये देखेंगे कि 4/9 पूछा यानी बटे में 9 है, तो 9 है तो 1/9 की वैल्यू क्या होती है? आप कहेंगे 11 से ही 1/9% होती है सर। तो ये 1/9 का कितने गुना है सर? 4 गुना है। तो मैं भी इसको क्या कर दूंगा? 4 गुना कर दूंगा। तो 11 चौके 44 तो ये हो जाएगा, तो 4 को 1 से गुणा करोगे तो आएगा 4/9%। बात समझ पा रहे हैं? अगर मैं इसको 8/9 पूछता तो कुछ नहीं, इसको ये इसका कितना गुना है? 8 गुना है। तो इसको भी मुझे कितने गुना कर देना है? 8 गुना कर देना है। तो 11 8 कितना होता है? 88। 8 को 1 से करेंगे तो 8/9%। ओके, चले मेरे प्यारे साथियों, तो इस प्रकार से आप इनके मल्टीपल की भी परसेंटेज वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों मैं कुछ फ्रैक्शन को घटाना आपको सिखा रहा हूं। जैसे मैं कहूं कि 1 में से 2/3 घटाइए, तो आप कहेंगे सर देखिए 3 1 3, 3 में से 2 गया, बचा 1, 1/3 आ गया, 3 आ गया। तो मैं कहूंगा कि सर आप क्या कीजिए, आप 1 में से इसको घटा रहे हैं तो आप कुछ मत कीजिए, यहां कुछ नहीं है तो आप 0 मान लीजिए, 0 प्लस, तो यहां 0 है तो 0 को 1 मानिए, 1 बढ़ा के मानिए, यानी यहां वाली इसमें से जो यहां संख्या लिखी होगी उसको 1 बढ़ा के घटाइए, यानी कि 1 में से 1 गया तो 0 आएगा और 3 में से 2 गया तो 1 आएगा। तो इस प्रकार 0 से ही 1/3 यानी कि 1/3 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और अच्छे से समझते हैं, जैसे मैंने कहा 4 - 2 सही 1/6, तो आप इसे सॉल्व करने जाएंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा 4 - 6 दूनी 12 और 1 13/6। फिर करेंगे आप कैसे? 6 चौके 24 माइनस का 13/6। उसके बाद 24 में से 13 घटाएंगे तो आएगा कितना? 11, 11/6। इस 11/6 को आप फिर से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 6 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, बचेगा कितना? 5। 1 सही 5/6 इसका क्या हो जाएगा? यानी कि 4 में से 2 सही 1/6 घटाएंगे तो वैल्यू आएगी 1 सही 5/6। मैं कह रहा हूं प्यारे दोस्तों, इस चीज को आप आसानी से थोड़ा सा दिमाग लगाकर घटा सकते हैं। कैसे घटाना है? इस नंबर में से सबसे पहले इस नंबर को 1 बढ़ा के घटाइए। ये 4 है, ये 2 है, तो 2 को 1 बढ़ाएंगे तो 3 हो जाएगा। अब 3 को 4 में से घटाइए तो कितना आएगा? 1 आएगा, उसको यहां लिख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है? इस नंबर में से ऊपर वाले नंबर को घटा के यहां लिखेंगे, यानी कि 6 में से 1 गया तो कितना आएगा? 5, और नीचे वाले को जैसा का तैसा लिख दीजिए। आप देख रहे हैं 1 सेकंड में इतनी सारी कैलकुलेशन को बचाकर हम 1 सेकंड में इसका क्या निकाल पा रहे हैं? अंतर निकाल पा रहे हैं मेरे साथी। और देखते हैं अच्छे से।
मैं कहूँ मेरे प्यारे साथियों 100 में से 11 से ही 1/9 घटाइए। आप देखेंगे क्या मैंने आपको बताया क्या इस नंबर में से इस नंबर को 1 बढ़ा के घटाना है। तो ये 100 है, 11 में 1 बढ़ाएंगे 12 हो जाएगा, और 100 में से 12 घटाएंगे तो आ जाएगा 88। क्लियर। और नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाला नंबर घटा के ऊपर लिख देना है। इन 9 में से 1 गया तो 8 आ जाना है, और नीचे वाला नंबर ज्यों का त्यों लिख देना है। तो जब 100 में से 11 से 1/9 घटाओगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 88 से 8/9। ओके मेरे प्यारे साथियों, ऐसा मैंने क्यों तुम्हें बताया, इसकी आपको अभी जरूरत पड़ेगी। जैसे मेरे प्यारे साथियों मैंने पूछा कि 7/8 की वैल्यू परसेंटेज में बताइए क्या होगी, तो पहला तरीका तो मैंने ये बताया कि सर इसका कितना गुना है, 7 गुना है, तो इसको भी मैं 7 से गुणा करूंगा तो 12 7 84 होता है, और 7 को 2 से भाग दूंगा तो क्या आएगा 3 सही 1/2, तो ये आ जाएगा 87 सही 1/2%। अब मेरे प्यारे साथियों इसी चीज को मैंने कहा आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या मैं 7/8 को 1/8 लिख सकता हूं? क्या मैं 7/8 को 1-1/8 लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे सर लिख सकते हैं, क्यों? इसको जब मैं सोल्व करने जाऊंगा तो 8 1 8, 8 में से 1 गया 7, ये फिर से 7/8 आ जाएगा। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। अच्छा, ये मेरा कंसेप्ट जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना नहीं सिखाया है, तो आप अभी इसको ऐसे ही ज्ञात करना सीखिए, यानी कि ये वाला मेथड अभी हम कुछ देर में सिखाने वाले हैं आपको, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। चलते हैं तो आगे क्वेश्चन की ओर। अब मेरे प्यारे साथियों जैसे मैं कहूं कि अभी हमने सीखा मेरे प्यारे साथियों, क्या मान लेते हैं 1/11 की वैल्यू है 9 सही 1/11%। तो मैं पूछने लगा आपसे 8/11 की वैल्यू क्या होगी। आप कहेंगे सर 8 से गुणा करेंगे ये 72, और ये 8 का 8 रह जाएगा 8/11%। कोई दिक्कत नहीं कहेंगे, आप कहेंगे नहीं। अब मेरे प्यारे साथियों आप हमें ये बताइए कि अभी आपने सीखा कि 100% की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो इस प्रकार से मैं कहूं इसको अगर 2 से गुणा कर दूं तो ये भी या ऐसे कह सकते हैं। देखो मैं इनको आगे पीछे करके लिखता हूं। 1 की वैल्यू होती है कितना, 100%। अगर मैं इसको 2 गुना कर देता हूं, यानी कि 2 की वैल्यू पूछता हूं, तो ये भी 100 का 2 गुना हो जाएगा। 2 का मतलब हो जाएगा 200%। तो 3 का कितना मतलब हो जाएगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल 300% हो जाएगा। 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 400%। 5 का क्या हो जाएगा, 5 फ्रैक्शन का मतलब हो जाएगा 500%। बात समझ में आ रही है? अगर इतनी बात समझ में आ गई है आपको मेरे प्यारे साथियों, तो आ जाइए अब मेरे साथ। जैसे मैंने कहा था मेरे प्यारे साथियों कि 1/11 की वैल्यू जो होती है वो 9 सही 1/11% होती है। और मैं आपसे पूछने लग रहा हूं कि 10/11 की वैल्यू परसेंटेज में क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, इसको 10 से गुणा करेंगे तो 10 को 9 से करेंगे 90, 10 को 1 से करेंगे 10/10,
11%। आसानी से ये क्या हो रहा है, हो जा रहा है। अब मैं एक और नंबर लेता हूं मेरे प्यारे साथियों, अगला इससे 1/12 या 1/13 ले लेता हूं। 1/13 की जो वैल्यू होती है वो होती है 7 सही 9/13%। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपसे पूछा 5/13 की फ्रैक्शन क्या होगी, सॉरी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। आपने सिंपल जवाब दिया कि सर ये इसका 5 गुना है, तो ये 7×5 = 35 और 9 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 45/13। अब फिर से आप क्या करेंगे, 13 से 45 को भाग देंगे तो 13 तिया क्या होता है 39, बच जाएगा 6/13। तो 35 और 3 कितना होता है 38 सही 6/13%। इसकी परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे साथियों। अब मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं आपको पूछ लेता कि 12/13 की वैल्यू बताइए, 12/13 की वैल्यू बताइए, तो आप सिंपल क्या करेंगे, 12 से गुणा करेंगे तो 12×5 = 60, 12×7 = 84। 12 को 9 से गुणा करेंगे तो 12×9 = 108, तो 108/13 हो गया। अब 13 से इसको भाग देंगे 108 को, तो 13×9 = 108, 17 होता है, 13×8 होता है 104। तो क्या बचेगा 8 + 4/13। तो 8×4 कितना होता है, 8×4 होता है 12, यानी कि 92 सही 4/ क्या आ जाएगा 13% आ जाएगा मेरे साथियों। यानी कि 12/13 की जो वैल्यू आ गई वो मेरे प्यारे साथियों आ गई 92 सही 4/13। ठीक है, दूसरा तरीका मेरे प्यारे साथियों ये भी है, ये तभी लगेगा जब अंश हर से छोटा होगा, जैसा कि यहाँ है। यहाँ आप देखेंगे कि 12 13 से 1 कम है। जब भी ऐसा केस बने आप क्या करें, आप जानते हैं 12/13 को 1 - 1/13 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/13। मेरे प्यारे साथियों 1 - 1/13 लिख सकते हैं ना। अब मुझे आप बताइए, एक को मैं क्या लिख सकता हूं, अभी हमने बताया था एक को मैं 100% लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, 100% लिख सकता हूं मेरे साथियों। और 1/13 की वैल्यू क्या है, 7 सही 9/13। अब इस तरह की मैंने फ्रैक्शन को घटाना आपको बताया था कि इस तरह कोई पूर्ण वैल्यू लिखी हो, इधर कोई मिक्स फ्रैक्शन लिखी हो तो कैसे घटाते हैं। हमने बताया था आपको इस नंबर में से इस नंबर एक बढ़ा के घटाइए, तो 100 में से कितना घटाएंगे 8, कितना आएगा 92। फिर इस नंबर में से ऊपर वाला नंबर घटा के ऊपर लिख देते हैं, 13 में से 9 गया 4 और नीचे वाला ज्यों का त्यों। तो आप देख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, अभी भी हमारी परसेंटेज वैल्यू वही आ रही है जो पहले आ रही थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।